morning, students. How are you? I hope all of you are happy and healthy at home. Students, today we are going to read about the Great Indian Desert, SST Chapter 4. The Great Indian Desert is the only desert in India. It is also called the Third Desert. It is spread across parts of India and Pakistan. It is located to the west of the northern plains in India. It occupies most parts of Rajasthan and some parts of Haryana, Punjab and Gujarat. The main cities in the Great Indian Desert region include Gandhinagar, Suratgarh, Jaisalmer, Bikaner, Barmer, Ajmer, Kota, उदयपुर एंड जोधपुर। महान भारतीय मरुस्थल, इसे हम लोग थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। यह इंडिया और पाकिस्तान के बीच फैला हुआ है। यह हमारे देश के पश्चिम उत्तर मैदान में फैला हुआ है और यह इंडिया के राजस्थान के प्रमुख भागों में फैला हुआ है। साथ ही यह हरियाणा और पंजाब और गुजरात के कुछ हिस्से में भी फैला है। द मेन सिटी जो है इस ग्रेट इंडियन डेजर्ट के, वो गांधीनगर, सूरतगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये रेड पार्ट जो है ये ग्रेट मरुस्थल का है, यानी ग्रेट इंडियन डेजर्ट का है, जो कि राजस्थान का पार्ट है। ये आप देख सकते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स मीन्स रेत का टीला। ये अधिकतर ग्रेट इंडियन डेजर्ट का ही पार्ट है। अब ये सैंड ड्यून्स होता क्या है? ए डेजर्ट इज़ ए फ्लैट लैंड covered with loose sands. These loose sands forms small hills or mounds called sand dunes. At some places, these sand dunes keep moving and shifting because of the blowing winds. The climate is very hot during day and cool at night in the desert. अब ये sand dunes जो है वो तेज़ हवा के बहने से और बालू के एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होने की वजह से बनता है। और ग्रेट इंडियन डेजर्ट में डे जो होता है बहुत गर्म होता है और रात बहुत ठंड होती है। और इस डेजर्ट पार्ट में बहुत कम बारिश होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। एट सम प्लेसेस अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस टू फॉर्म स्मॉल pools कॉल्ड oases. Most villages develop around an oasis. Date palms grow here. Other plants that are commonly found all over a desert include cactus, khechri, kikar and babul. ग्रेट इंडियन डेजर्ट में जो है बारिश बहुत कम होती है, लगभग सालों भर गर्मी पड़ती है इस वजह से। और कुछ पार्ट में जो है सो अंडरग्राउंड वाटर पाया जाता है, जिसे कि ओएसिस के नाम से हम लोग जानते हैं। और डेजर्ट का मोस्ट विलेज जो है सो इसी ओएसिस के आसपास डेवलप होता है। और इस डेजर्ट एरिया में पाल्म ट्री जो है वो कॉमनली पाया जाता है। साथ ही कैक्टस के पौधे और केजरी और बबुल के पौधे पाए जाते हैं। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट रीजन इज नॉट heavily populated. The people who live here have a difficult life. In recent years, the government of India has diverted the water of river Satluj to Rajasthan. और पानी के अभाव के कारण यहाँ के लोगों का जीवन जो है, यह एरिया बहुत कम पॉपुलेटेड होता है, बहुत कम आबादी होती है यहाँ, और यहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही कठिन होता है। और गवर्नमेंट के सहयोग से सतलज रिवर का पानी जो है वो राजस्थान के तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, जो कि इंदिरा गांधी कैनाल के थ्रू से हुआ है। और इस वजह से यहाँ के फार्मर्स को गेहूँ, ज्वार और बाजरा की फसल उगाने में मदद मिलती है। मोस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान हैव बिकम ग्रीन विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर। और इस गवर्नमेंट के प्रयास से और इस इंदिरा गांधी कैनल्स की वजह से यहाँ के फार्मर्स को बहुत ही सहायता मिली फसल उगाने में। और डेजर्ट रीजन जो है ये ओएसिस के आसपास का, और ये इंदिरा गांधी कैनल्स की वजह से यहाँ भी राजस्थान में भी हरियाली आ गई।
In the next part of this chapter, we will study about life in the desert region. Thanks for watching and subscribe this channel. Keep smiling.